ये जो फोर्ट दिख रहा है ये वाला है आमिर फोर्ट। Look at it. It is very hello guys and welcome back to one more exciting vlog of Travelicious Soul guys. So आज अभी मैं जिस जगह पे आ चुका हूँ दैट प्लेस इज़ जयगढ़ फोर्ट एंड जयपुर में है ये। और ये फोर्ट के मैं एंट्रेंस पे खड़ा हूँ, इसी साइड एंट्रेंस है। और बाहर से ही मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि बाहर से ही देखने में इसका इंफ्रा मज़ा आ चुका है मेरे में गाइस। बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनन। तो भाई दुनिया की सबसे बड़ी तोप यहाँ पे रखी हुई है। अब दुनिया की सबसे बड़ी आप समझ सकते हो, वर्ल्ड बोल रहा हूँ मैं, इंडिया नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरे लिए तो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस पूरे स्पॉट का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज तो पहले वो है। उसके बाद यहाँ पे एक कुआं भी है तो वो भी चल के देखेंगे। उसकी भी डेप्थ बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा बना हुआ है गाइस वो। तो पुराने ज़माने के जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना उनको देखने का यार एक अलग ही मज़ा होता है। म्यूज़ियम में रखे हैं वो देखना, और एक ना आप जो यहाँ पे आके वाइब्स और जो फील कर सकते हो ना आप यहाँ पे आके कि फ़ोर्ट के अंदर कदम रख के। क्योंकि म्यूज़ियम में तो क्या होता है, अच्छा वो भी होता है, देखो गाइस बुरा तो कुछ भी नहीं है, बट म्यूज़ियम में क्या है कि आपको चीज़ ला के आपने पर्टिकुलरली वहाँ पे रख दी ग्लास पेन क्लोज करके, तो उसका एक फ़ील अलग होता है। और आप उस पर्टिकुलर जगह पे आओ जहाँ पे आपको देखने को मिलता था कि राजा महाराजा रहते हैं, ब्रिक्स कौन से यूज़ हुए हैं, स्टोन क्या यूज़ हुआ है, उनके डोर्स कैसे थे, उसका देखने का गाइस एक अलग ही मज़ा है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं गाइस अंदर का पूरा नज़ारा। सो गाइस पहले तो मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि ये पर्टिकुलरली है कहाँ पे। ये आपका जो अजमेर वाला हाईवे पड़ता है, आप उस रास्ते से जाओगे जब जयपुर से, तो वहीं पे ही ऊपर एक रास्ता कट जाता है। किले मैंने आपको पहले भी बताया था, जो किले होते हैं तो पुराने ज़माने के वो सब पहाड़ों पे ही बनते थे। रीज़न बिहाइंड दैट वाज कि युद्ध के टाइम पे, हमले के टाइम पे ऊपर से देखने को मिल जाता था, विजिबिलिटी अच्छी होती थी, अच्छा व्यू आता था, तो दूर तक दिखता था। तो ये रीज़न है। तो ये भी पहाड़ पे ही बना है। नाहरगढ़ था मेरा, वो भी मैंने कवर किया है, वो भी पहाड़ पे बना है, अच्छी हाइट पे बना हुआ है। बट यहाँ के पहाड़ का मतलब ऐसा नहीं है कि ये मसूरी के हैं या ये आपके शिमला के पहाड़ है तो यहाँ पे व्हाट यू कैन फील इज़ कि यहाँ वेदर अच्छा होगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो व्हाट यू कैन सी ओवर है इज़ कि यहाँ पे सबको पता है राजस्थान का तो वेदर इज़ समथिंग बहुत हॉट और ह्यूमिड होता है। आज का जो टेम्परेचर है यहाँ का दैट इज़ अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। छाँव में आ जाता हूँ तो जान में जान आ जाती है। तो एनी हाउ एक बार यहाँ के आप द्वार देखो, पुराने ज़माने में इनको द्वार बोलते थे। तो बहुत ही ह्यूज होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं भाई। आप सोच लो मेरी हाइट गाइस इट्स अप्रॉक्स 5'11", तो मैं आधा भी नहीं आ रहा हूँ यार इस दरवाज़े में। तो पुराने ज़माने के दरवाज़े ही देखो, एंट्रेंस के अंदर का दरवाज़ा दिखा रहा हूँ, एंट्रेंस का तो भाई क्या ही बोलना। तो गाइस यहाँ पे आने के लिए बहुत ईज़िली आप बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है। सोलो ट्रैवलर है वो रैपिडो से आ सकता है। मैं कोई, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, ठीक है, दिस इज़ जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। तो देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। ओला कैब्स वेब्स नहीं आती हैं। लोकल अगर आपको कोई कैब बुक करनी हो तो वो बहुत सारी वेबसाइट्स है, आप सर्च कर लोगे आपको मिल जाएगी। ग्रुप में आना है आप ट्रैवलर बुक कर सकते हो। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं आने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से प्री बुकिंग आपको कोई करनी पड़ेगी। आप सुबह उठो और देखो 10 बजे गाइस ये खुलता है, तो यहाँ पे आने का फ़ायदा वही है कि आप 10 बजे आओ, 5 बजे तक का टाइमिंग है शाम को। तो 12-1 के बाद बहुत गंदी धूप हो जाती है, तो वो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे जो आप एंजॉय करना चाहते हो। तो सुबह के टाइम आओ, वेदर थोड़ा सा अच्छा मिलेगा आपको और घूमने में भी मज़ा आएगा और
गर्मी भी नहीं लगेगी, तो अच्छे से घूम भी लोगे। प्लस इसकी जो एंट्री टिकट है लाइक फॉर इंडियन सिटीज़न, तो दैट इज़ 100 रुपीज़। आप अगर कार अंदर लेके आना चाहते हो तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। और बाहर पार्किंग है, पार्किंग के 20 रुपीज़ है कार अगर आप बाहर पार्क करके जाते हो। 2 व्हीलर पार्किंग भी है। तो सारे प्रोविज़न्स हैं यहाँ पे। कैंटीन मिलेगी आपको अंदर, हर चीज़ मिलेगी। चलो खैर, अभी मैं लाइक आई एम हेडिंग टूवर्ड्स कैनन, इसी साइड रखी हुई है, डायरेक्शन में मेंशन था यहाँ पे। और फोर्ट का व्यू देखो भाई, मतलब सच में फीलिंग आती है कि हाँ, ये इनका तालाब हुआ करता था पहले टाइम पे, बहुत क्लीन हुआ करता होगा। अब तो इसमें काफ़ी पानी नहीं भरा गया, सफाई नहीं करी गई है। तो देखो काई वाई आपको दिखेगा कि काई जम चुकी है गाइस। तो बहुत प्यारा सा बना हुआ है। उस साइड आप देखोगे तो फोर्ट की पूरी फेंसिंग आपको दिखाई देगी। वो फेंसिंग है, उस साइड ख़त्म हो रहा है। फोर्ट की फेंसिंग भी देखोगे ना आप, तो बहुत ही प्यारी बनाई जाती थी, बहुत ही अच्छी बनती थी। और प्लस लाइक वॉशरूम्स भी हैं अंदर, काफ़ी नीट एंड क्लीन होते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है आपको कि अंदर आके लाइक आप पब्लिक कन्वीनियंसेस की चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हो। एक छोटा सा यहाँ पे मंदिर बना हुआ है गाइस, अगर आप देखोगे तो ऑन द वे ही बना हुआ है। तो काफ़ी यार सुंदर बनते हैं ये। इसको देखो, अभी अगर आप इस साइड देखोगे तो बारिश जो होती है, तो बारिश की वजह से ना आप देखोगे इस साइड अगर आप देखोगे तो पूरा काला काला जो होता है वो जम चुका है। और जिसकी वजह से थोड़ा सा इसका एक रेस्टोरेशन का काम इतना अच्छा नहीं होता है। पता नहीं, आई डोंट नो। देखो मैं किसी को अभी ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, बट मैं ऐसे ही नहरगढ़ फोर्ट में भी गया था, उसका भी व्लॉग आई गेस मैंने डाल दिया है, या शायद इसका पहले डाल दूँ, आई डोंट नो। तो नाहरगढ़ का आप देखोगे ना तो बहुत क्लीन है वहाँ की लाइक जो ब्रिक्स है, वहाँ पे रेस्टोरेशन का काम बहुत अच्छे से चलता रहता है गाइस। तो पैदल चलने वालों के लिए ये रास्ता थोड़ा सा थकान वाला हो जाएगा, क्योंकि देखो गर्मी में बहुत पैदल चलना पड़ेगा। कैनन थोड़ा टॉप में रखी हुई है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाइक एलिवेशन है या बहुत ज़्यादा स्लोप है। नॉर्मली लाइक यू कैन वॉक एंड गो। एंड हाँ, थोड़ा सा ये है कि इट्स बिट फार। तो हम लोग जैसे यूथ तो इजीली चढ़ लेंगे, और लाइक यू नो टीनेजर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम लोग अगर 4 व्हीलर अंदर लेके आ जाए तो यूथ होने का फ़ायदा ही क्या है यार। इतना भी क्या लाइफ में, मतलब यू नो लग्जरी लाइफ चाहिए कि भाई। तो खैर, पैदल चलने का अपना ही मज़ा होता है गाइस। मैं तो पैदल चल के ही एंजॉय करूँगा। कार में बैठ के वो जगह, वो फील नहीं ले पाऊँगा शायद जो पैदल चलने में होगा। सो वॉल्स बहुत ऊंची ऊंची बनी हुई हैं। बाहर एक डायरेक्शन था कैनन का, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं लगा हुआ है। तो कोई बात नहीं, यहीं पे होना चाहिए, नहीं होगा तो पीछे की साइड होगा। बट कोई डायरेक्शन बोर्ड मेरे को दिखा नहीं है। इस साइड देखोगे ना आप, पूरी पहाड़ियाँ हैं। देखो पीछे पूरे पहाड़ आपको दिख जाएंगे बहुत क्लियर। तो काफ़ी पहाड़ है। इस साइड देखोगे आप तो ये फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का, उसके ऊपर पिलर के ऊपर। यहाँ से नहरगढ़ फोर्ट भी दिख जाएगा। मैं ढूंढता हूँ और आपको दिखाने का मैं ट्राई करता हूँ गाइस एक बार, कि लाइक यहाँ से उसका व्यू आ रहा है या प्रॉपर व्यू नहीं आ रहा है गाइस। तो गाड़ियाँ से भी देखो आने का एक वो क्या है ना भाई, यहीं आके गाड़ी रुक गई। दिखाता हूँ मैं आपको। अब इसके आगे कैनन तो आपको देखने पैदल ही उतर के जाना पड़ेगा, है ना। उतरे ना आए गर्मी में भाई, तो खैर चलो कोई नहीं। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ उस कैनन पे। सो गाइस, यहाँ पे लाइक व्हाट यू कैन सी इज़ कि पूरी हिस्ट्री दी हुई है इस कैनन की। और इसका लाइक द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट इज़ जयवाण। तो जयवन नहीं है, जयवाण है, हिंदी में लिखा है। वाण समझते हो ना आप, वाण तीर का वाण बोलते हैं। तो जयवाण है, जयगढ़ के नाम के ऊपर बेस्ड है ये। और प्रॉपर पूरी इसकी हिस्ट्री दी हुई है। अब भाई देख लो, 1720 की ये कैनन है गाइस, 1720 समझ सकते हो। और लेंथ इसकी है 31 फीट एंड 3 इंचेस, एकदम एग्जैक्ट लेंथ लिखी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मेंशन है गाइस। वेट इसका है भाई 50 टन्स का वेट है यार। कैरियज हाइट, फ्रंट से सामने से जो कैरियज की हाइट है दैट इज़ 9 फीट, रियर से 4.5 फीट।
तो भाई बहुत बड़ी है। एंड नाउ टेक अ लाइक लुक एट द कैनन। इट्स अ वेरी ह्यूज कैनन गाइस, ट्रस्ट मी, वेरी ह्यूज कैनन भाई, बहुत बड़ी कैनन है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। क्या ही है, तोप है मतलब तोप का पूरा परिवार ला के रखा हुआ है। अब सोचो इसको मूव करने में भी क्या हालत होती होगी। अगर आपको इसको आगे ड्रैग करना है तो कितने इसमें सिपाही लगते होंगे, मूव होती होगी, क्योंकि इसका व्हील देखोगे, व्हील बेस तो भाई बहुत ही लाइक बड़ा है। एंड इम्प्रेसिव गाइज, दिस इज़ रियली इम्प्रेसिव मैन। लुक एट द साइज़ ऑफ द व्हील्स। हाँ, ये बैक व्हील देखो एक बार, बैक व्हील का साइज़ देखो गाइज। तो भाई क्या ही है ये, क्या है, मतलब सब फेल है इसके सामने। और आगे वाले व्हील का साइज़ देखो, गजब चीज़ है यार ये। सो गाइस, मैं एक अनऑफिशियल रास्ते से जाने का ट्राई कर रहा हूँ। और ट्राई क्या कर रहा हूँ, आ चुका हूँ। ये पार्किंग थी कैनन की, उतर गया यहाँ से। जिस रास्ते से मैं आया था एक्चुअली वो उस साइड का रास्ता है, उसके पैरेलल ही एक रास्ता जा रहा है और खुला हुआ है, कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं। बट कोई जा नहीं रहा है इस रास्ते से, शायद मे भी लंबा होगा यार, या कहीं और जाता होगा, जहाँ पे मेरे को जाना है वहाँ पे नहीं जाता होगा। तो स्टिल जब आए हैं तो भाई कोई बात नहीं, थोड़ा और चल लेंगे गाइज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस साइड से भी आप देखोगे तो आपको एक सिटी का अच्छा व्यू आ जाएगा गाइज़। यहाँ से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखो आपको सिटी का एक अच्छा व्यू आ जाएगा। ये ऐसी छोटी छोटी सी लाइक यहाँ पे विंडोज़ बनी हुई हैं, ये नज़र रखने के लिए बनी होगी, क्योंकि भाई देखो अब अगर मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, इससे भी मेरे ऊँचे, क्या देखूँगा बाहर कौन आ रहा है। तो ये ऐसे बनाए जाते होंगे कि कभी हमला भी होता है तो भाई सिर्फ इनका सिर दिखाई देगा, जो यहाँ पे सिपाही तैनात है वो देख सकते हैं प्रॉपर पूरा बाहर का। तो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है भाई सिटी का यहाँ से। सिटी तो खैर नहीं है, जंगल है। सिटी उस साइड से आएगी। हाँ, और एक चीज़ और मैं आपको वापस से रिकन्फर्म कर देता हूँ कि वो जो आप उस पहाड़ पे देख रहे हो, पहाड़ी पे, तो बहुत ही सुंदर बना है। वो बना क्या है, कुछ नहीं है, वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, एयरफोर्स का पूरा रेडार सिस्टम है वहाँ पे। तो जो भी लाइक जहाँ जाते हैं जो भी लाइक इनके लाइक ATC बोलते हैं, एयर ट्रैफिक, उसमें जो भी लाइक है रेंज में, तो यहाँ से रेडार डिटेक्ट करता है। तो बहुत ही प्यारा भाई साइंटिफिक टाइप का बना हुआ है, क्या ही बताऊँ मैं। तो मैंने पूछा, अभी सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, तो मैंने कहा जा सकते हैं वहाँ पे भाई। तो उन्होंने कहा ना बाबा, जेल में जाना है तो चले जाओ। मैंने कहा ना, जेल के बिना ही यार लाइफ इतनी अच्छी है जेल में जाके। तो यहाँ पे भी रास्ता था, एक्चुअली में बंद कर दिया गया है। क्यों किया गया है वो तो यही लोग जाने। खोल दो यार, पूरा देख लेंगे, जब आए हैं तो पूरे मज़े लें। हाँ, अच्छी जगह है,
मतलब देखो, जयपुर तो अगर आप आ रहे हो या राजस्थान इनफैक्ट कहीं भी जा रहे हो, उदयपुर जा रहे हो, जोधपुर जा रहे हो, जैसलमेर, तो हर जगह आपको लाइक फोर्ट्स ही मिलेंगे। और क्या ही बोलना है। और यहाँ पे देखो झंडा लगा हुआ है, और वो झंडा इंडिया का नहीं है। तो वो बेसिकली जो झंडा है वो इनके फोर्ट का ही है। और अब ये नहीं बोलूँगा कि उसी टाइम का झंडा है, भाई कपड़ा है, ख़राब हो जाएगा। तो ये बना के लगा दिया गया होगा, दोबारा से ऐसे ही बना के लगा देते होंगे जब ख़राब होता जाता होगा। तो ऐसा कुछ उनका फ़्लैग होता था, हर फोर्ट का अपना एक फ़्लैग होता है ना। तो निशानी होती है, एक अपनी पहचान आइडेंटिटी के लिए होता है। तो यहाँ का लाइक ऐसा होगा, तो इन लोगों ने ऐसा लाइक इसमें डाला हुआ है गाइस। स्टिल आई एम लाइक फॉलोइंग द सेम पाथ। और पता नहीं कुछ मिस ना कर जाऊँ मैं, और मिस कर भी जाऊँगा तो कोई नहीं। मतलब इस जो मेरे रास्ते में नहीं पड़ रहा है तो वो बनाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं। ये मत सोचो बोल रहा हूँ छोड़ूंगा, मिस हो गया तो कोई बात नहीं ना, ऐसा नहीं है यार। जब आए हैं भले ही 3 घंटे लगे, पूरा कवर करके जाएंगे, जितना मेरी रीच में है, जितना मैं कर सकता हूँ गाइस। तो यहाँ पे भी आप देखोगे ना, काफ़ी जंगल है, पूरा जंगल एरिया है। पीछे से आपको दिख रहा होगा मैं कहाँ से आ रहा हूँ। और क्या ही चीज़ बनाई है भाई बनाने वाले ने, जिसने भी बनाई है। तो तारीफ़ तो उनकी करनी पड़ेगी यार। राजा वाजा की क्या, चलो ठीक है, वो प्रोटेक्ट करते थे, अच्छी चीज़ है वो भी, बट बनाने वाले तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस साइड कुछ ऊपर ना क्या कहते हैं, जो मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं छोटे छोटे, उसके टावर वावर भी लगे हुए हैं, बट इतने ज़्यादा लाइक नेटवर्क्स आ नहीं रहे हैं। अभी मैंने फ़ोन चेक किया था, नो सर्विस आ रहा था, फिर एक बार आ रहा था, फिर नो सर्विस, फिर सिंगल बार। तो मैंने कहा छोड़ो, एयरप्लेन मोड पे डालो भाई, इतना एहसान करने की भी क्या ज़रूरत है। तो नेटवर्क्स नहीं आएंगे भाई, ये आप देख लेना। तो कोई ऐसा बंदा या बंदी आ रही है घर से छुपा के, घर वालों की कॉल आ सकती है, कॉलेज बंक करके, ट्यूशन बंक करके, या कोई बंदा, मतलब कि कोई कपल तो क्या, चलो ठीक है, कोई ऐसे मेल फीमेल कोई आ रहा है टीनेजर, और अपनी फ्रेंड के साथ बंदी को झूठ बोल के, तो भाई फ़ोन नॉट रीचेबल हो जाएगा। सोच समझ के आना, ब्रेकअप करवाना हो मतलब आओ, बता के आओ। तो ये सीन है भाई यहाँ का। और जंगल बहुत है यार, बहुत जंगल है यहाँ पे, पता नहीं मेंटेन करते नहीं है, या जंगल था ही तो जंगल ही है। और यहाँ पे कुछ गोल गोल क्या बना है, कुछ है नहीं उसमें, बाहर से नहीं दिखेगा। तो अब हमें चलना है यार। एक कोई इन्होंने वेल बोला था यहाँ पे, कुआं जिसे बोलते हैं। तो ओ हो इसे बोलते हैं ना चीज़, फिर ये होता है ना। तो ये देखो गाइस मेरे पीछे फेंसिंग देखो कहाँ कहाँ तक की है फोर्ट की। अब बोलोगे आप फोर्ट छोटा है, दिख रही है नीचे पूरी फेंस दिख रही है। इस साइड देखोगे ना आप तो जल महल नहीं है, एक लेक दिखेगी आपको। इस साइड देखो लेक दिखेगी, तो एक लेक है, और उस साइड पूरी सिटी है, आगे की साइड पूरी सिटी स्टार्ट हो जाती है। तो नीचे उतरना भी अपने में भाई बड़ा ही हिम्मत का काम है। और ऐसा नहीं है, देखो यार, नीचे उतरने के लिए सीढ़ी का भी रास्ता होता है, पैदल जाने का भी रास्ता होता है, बट बहुत हिम्मत चाहिए भाई उस रास्ते से जाने के लिए ना, बहुत हिम्मत चाहिए। तो एक देखोगे ना, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस फोर्ट से ना एक नीचे फोर्ट बना है, देखो ये जो बना है, वहाँ पे भी जाने का गाइस आपको रास्ता दिख जाएगा, जो लाइक पैदल जाने का है। तो इट इज़ लाइक इंटरकनेक्टेड, बट इसमें मे बी लाइक आपको क्लोज दिख रहा होगा, इट इज़ नॉट दैट क्लोज, दूर है थोड़ा सा। और गर्मी हो रही है, अब वापस से लग रही है। जब कैनन के पास खड़ा था थोड़ा अच्छा फीलिंग आ रही थी यार, मैं ऐसा लग रहा था एसी कहाँ से आ गया, अब गर्मी लग रही है वापस से। तो कुछ ऐसी नायाब चीज़ फिर से दिख जाए ना, तो गर्मी भाई ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। अभी तो देखो मेरे को ये भी नहीं पता कि भाई मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। अभी पीछे से 2 कोई भाई साहब लोग आ रहे हैं, तो उनको भी नहीं पता, शायद वो मेरे को तुर्रम खान सोच के मेरे को फॉलो करने लग गए होंगे कि इसको सब पता है यहाँ पे तो शूट कर रहा है। तो भाई मैं तो तुक्के मार के चल रहा हूँ, आ जाओ मेरे साथ, मेरे डिब्बे में बैठना है। अब पता नहीं ट्रेन कहाँ चली जाए, तो ऐसा ना हो बाद में मेरे को ब्लेम कर दे, सर हम तो आपके पीछे आ रहे थे, हमें पता कि आपको पता है। तो मैं कह दूँगा मैं तो आगे इसलिए चल रहा था क्योंकि मेरे को लगा कि यार आप इधर जा रहे हो तो आपको पता है।
तो यार यहाँ पे बस कोई सांप कीड़ा ना हो, छोटे छोटे से पेड़ लगे हैं, जंगल है और जल्दी से निकलने में ही यहाँ से समझदारी है। तो अभी मैं आ चुका हूँ जिस जगह पे, तो लग रहा है वो सही आया था मैं, बट थोड़ा सा लंबा पड़ गया क्योंकि घूम फिर के मैं पहुँचा। ये था कैनन वाले उसका एंट्रेंस इस साइड से, और वहीं पे आ गया मैं, बट थोड़ा लंबा चल के आया, तो इट वॉज़ नॉट अ वाइज डिसीजन गाइस। तो उस रास्ते से जाओ यार जो पता हो, और अगर मज़े लेने हैं ज़िंदगी के तो दूसरे से भी चले जाओ, कोई बात नहीं यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब चलते हैं गाइस वेल की तरफ और देखते वेल में क्या है। गाइस तो फाइनली चल चल के मैं आ चुका हूँ उस कुएं के पास जो काफ़ी बड़े साइज़ में बना हुआ है, और ये है वो कुआं, आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो इस कुएं में बहुत लाइक एक्सट्रीम गैलन ऑफ पानी आता था, स्टोर होता था, और जिससे लाइक वो लोग ना इस साइड देखोगे तो बहुत गंदगी मचाई हुई है भाई इन लोगों ने। नीचे आप देखो कितना कूड़ा मचाया हुआ है, कुएं के पास ही कूड़ादान बना रखा है भाई। ख़राब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? चलो खैर, तो इस कुएं में इतना पानी स्टोर होता था कि उनके पूरे के पूरे जितने सोचो अब उनके सिपाही थे, करीबन लाइक 300-400 सिपाही थे उनके महल में। बाकी जो आपकी होती है प्रजा, वो सब थे जो सुपीरियर्स होते हैं। तो इसी कुएं में से सबके लिए पानी निकलता था, बहुत क्लीन रहता था। पहले के टाइम पे आरओ तो होता नहीं था भाई, तो इसी कुएं का पानी पीते थे, और ये कुएं का पानी पी के 8-8, 9-9 महीने तक वो पानी चलता था, एक बार आपने स्टोर कर लिया। तो इसकी डेप्थ और इसकी लेंथ विड्थ सब समझ सकते हो आप भाई कितना गहरा होगा ये। चौड़ाई तो बहुत क्लियर समझ में आ रही भाई कि बहुत ज़्यादा चौड़ा है ये। तो अच्छे खासे एरिया में ये बना हुआ है। पानी इसमें अभी भी है, मैं अगर आपको अभी वापस चल के पीछे दिखाता हूँ ना, तो पानी आपको अभी भी देखने को मिलेगा। बट द थिंग इज़ कि जो अभी वाला पानी है ना, वो काई वाला पानी देखो, हरा हरा काला काला काई जम चुकी है। अब तो कोई पिएगा नहीं, आधों से नीचे कोई बात करेगा नहीं। तो अब भी इसमें काई जम चुकी है, कुछ मेंटेन नहीं किया गया है इसको। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे भी आप देखोगे प्रॉपर वही है सब, जहाँ पे सिपाही तैनात होते थे कि यहाँ से वो दुश्मन को देखेंगे। और पीछे वही आप देखोगे, तो मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ एक बार, पूरी पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से दुश्मन के आने का चांसेस होते थे, तो इसलिए यहाँ पे सिपाहियों को तैनात किया जाता था। यहाँ कुछ सीढ़ियाँ बनी है 2-3 और ऊपर, देख रहे हो फेंसिंग। तो इतनी ऊंचाई पे खड़े होके वो देखते थे प्रॉपर। पीछे एयरफोर्स का रेडार दिख जाएगा वापस से इस साइड में आपको। तो भाई ऊपर चढ़ के प्रॉपर पूरा देखते थे। और इस साइड आप देखोगे ना तो एक गांव बसा हुआ है, ये देखो पीछे दिख रहा है नीचे। तो ये छोटा सा, बहुत छोटा सा गांव बसा हुआ है गाइस, और ये 500 साल से है गांव अभी तक यहाँ पे। और उस गांव के लोग राजा की सेवा किया करते थे, राजा भी उनकी देखरेख किया करते थे। बहुत सारे उस गांव में से सिपाही भी थे इस राजा के महल में। तो अभी ये जो है फोर्ट, ये प्रॉपर गवर्नमेंट ओन नहीं है, पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ट्रस्ट ने लिया हुआ है, और जिसने लिया हुआ है तो अभी उस गांव को लाइक वो खाना पीना प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उस गांव की सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है। तो वहाँ के जितने भी लाइक लोग हैं उनके लिए खाना पीना, ज़रूरत की चीज़ और जो भी कमी पड़ती है तो वो उस गांव से आती है और उस गांव से पूरी होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो अंदर आपको खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स बहुत बने हुए हैं, छोटी मोटी कैंटीन बनी हुई है, आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे लाइक आप फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरे फोर्ट का बैकग्राउंड आएगा, देखोगे यहाँ की जो कॉस्ट्यूम होती थी, जो राजा और उनकी प्रजा की कॉस्ट्यूम होती थी, तो वो लाइक प्रॉपर पहना के कॉस्ट्यूम यहाँ पे फ़ोटो क्लिक होती है। पीछे बैकग्राउंड उन लोगों ने फ़ोर्ट का लगाया हुआ है, तो थोड़ा बहुत फ़ोर्ट का व्यू आ जाता है। लाइक ड्रेसेस आर अवेलेबल बोथ फॉर मेल एंड फीमेल और हर एज ग्रुप के लिए। तो ऐसा भी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखोगे आप बहुत पीछे सारे लाइक बहुत सारे कॉस्ट्यूम रखे हुए हैं पीछे। तो ये होता था यहाँ पे।
अब इस साइड यहाँ पे है आर्मरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शस्त्रागार। तो आर्मरी में चलते हैं और आगे एक टेम्पल है गाइस, तो आर्मरी में चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे शस्त्र हुआ करते थे उस टाइम पे। तोप तो हमने देख ली भाई, जो सबसे नायाब चीज़ थी वो तो हमने देख ली है। अब एक बार थोड़ा शस्त्र चल के देख लेते हैं कि शस्त्रों में क्या क्या है, छोटे मोटे जो लाइक होती थी वो क्या क्या है गाइस। तो दिस इज़ द एंट्रेंस। एंट्री टिकट तो आई गेस कोई भी नहीं है, और प्रॉपर मेंशन है कि प्लीज़ डोंट टच एनी आर्म्स। तो लाइक नो वन इज़ अलाउड टू टच दोस। खैर वो ग्लास में इनक्लोज है बट स्टिल उसको हम टच नहीं कर सकते गाइस। सो इस साइड आप देखोगे यार, तो द थिंग इज़ कि एवरीथिंग इज़ मेंशन प्रॉपर इन लाइक ईदर इन हिंदी और इन संस्कृत, तो इट्स हार्ड फॉर मी टू रीड आउट। तो ये है दुदुभी मंत्र, अच्छा ये मंत्र लिखा हुआ है। और दिस इज़ द लाइक आर्म्स एंड एम्युनिशंस। आप देखोगे तो ऐसा कुछ होता था, ये बजाने वाला होता था। ये दीज आर नॉट एम्युनिशंस, एम्युनिशंस नहीं है ये लाइक जो मुंह से बजाया जाता है ना, ये वो वाली चीज़ है। तो उनकी जो ढोल नगाड़े शादी बारात होती होगी वो होगी। यहाँ पे कुछ था, तोड़ दिया गया ग्लास, हटा दिया गया होगा। ये आप देखोगे तो ये उस टाइम की लाइक पिस्टल्स होती थी, देख सकते हो आप। तो उस टाइम की ये पिस्टल्स हुआ करती थी, देखो गाइस। और ऐसे कुछ उस टाइम पे भी अच्छी पिस्टल थी, एयर गन थी, ये तो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा, हमें नहीं पता। तो उस टाइम पे ऐसे कुछ पिस्टल हुआ करती थी। और ये यहाँ पर एक बग्गी का कुछ पार्ट रखा हुआ है, पूरी प्रॉपर बग्गी तो नहीं रखी गई है गाइस। तो गाइस ये आप देखोगे तो आपको सारे इसमें शस्त्र दिखाई देंगे। ये वाला जो है, तो ये जो मेन राजा और जो वज़ीर होते थे वो पहनते थे प्रॉपर लाइक ये मेटल का बना होता है, सॉफ्ट मेटल का। हेलमेट पड़ा हुआ है, ये इनका गार्ड होता है, शील्ड होती है एक तरह से, इसको डैगर बोलते हैं। ये जैसे आपने वुल्वरीन मूवी में देखा है ना कि उनके जो नकल से निकल के आता है तो उसको नकल्स में पहना जाता है। ऊपर भी वही है, सेम चीज़ है। तो अच्छा लग रहा है और बहुत लाइक प्रॉपर इसको रखा गया, रिस्टोर करके गाइस। सो लेट्स मूव अहेड एंड देयर इज़ नथिंग हियर। इस साइड है, नाम मेंशन नहीं है, मंत्र लिखा है बीच में। तो ये आई गेस उनके एरो एंड बो है, ये आप ऊपर देखोगे तो तीर और तीर का बाण है। ये डिफेंड करने के लिए होता है, जो शील्ड होती है गाइस। तो अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत प्यारे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो एक छोटी सी तोप रखी हुई है गाइस, ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक बहुत छोटी सी एक तोप रखी हुई है यहाँ पे। लाइटिंग बहुत कम है यहाँ पे, सिर्फ इसके अंदर मेरी लाइट लगी है। ये आप देखोगे तो ये प्रॉपर जो पूरी शील्ड होती थी, ठीक है, ये आपको पूरी शील्ड देखने को मिल जाएगी गाइस, ये देखो। तो दिस इज़ द प्रॉपर शील्ड। और साथ में उसके जूतों के भी जो होते थे प्रोटेक्टर वो रखे हैं। दीज आर नॉट शूज़, ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो आयरन का बेस होता था वो रखा हुआ है। तो इसका भी व्यू देख लो गाइस आप। और देख काफ़ी रस्टिंग हो चुकी है बट स्टिल अभी इसको सेफगार्ड करके रखा हुआ है गाइस। तो चलते हैं यार आगे और देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको यही सब देखने को मिलेगा। इस साइड अगर आप देखोगे तो कुल्हाड़ी, कुछ भाले और जो भी राजा महाराजाओं के टाइम का यूज़ होता था वो रखा हुआ है। और यहाँ पे छोटा सा एक लाइक फोर्ट का मतलब आउटलाइन बनाई हुई है वुड से, तो पूरी तो नहीं है, फोर्ट तो बहुत बड़ा है। और अगर ये देखें तो ये तो कुछ भी नहीं है गाइस, दिस इज़ नथिंग। एंड इफ़ यू विल लाइक सी दिस साइड, तो व्हाट यू विल सी इज़ कि यहाँ पे कुछ लाइक बंदूकें रखी हुई हैं, राइफल्स एंड ऑल दोस स्टफ यू कैन सी ओवर हेयर। यहाँ पे आपको राइफल्स मिल जाएगी। तो राइफल्स काफ़ी है इस साइड पे। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पे भी राइफल्स दिख जाएंगी। यहाँ पे कुछ तलवारें हैं गाइस, एक छोटी सी तोप रखी हुई है और जो उनकी तलवारें है वो बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी बनी हुई है, देखो आप प्रॉपर। तो दीज आर द लाइक शॉर्ट्स गाइस। हो चुका है यार पूरा कंप्लीट, इतना ही था। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम जयगढ़ फोर्ट। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा यार। फोर्ट का वीडियो था और बहुत मेहनत से बनाया। सो गाइस प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। मीट यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम गाइस।